हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पुनः सीखेंगे थर्मोडायनेमिक्स की आगे की कड़ी में निकाय की अवस्था। जैसा कि हम आपको अवगत करा दें कि हमने आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम का अध्ययन करते हैं, किसी भी प्रतिदर्श का अध्ययन करते हैं तो उसको हम सिस्टम कहते हैं, निकाय कहते हैं। और निकाय के चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसको हम परिवेश कहते हैं। यानी निकाय को जो घेरे रहता है, जो बाउंड्री होती है, उसको हम परिवेश कहते हैं। और जब निकाय और सिस्टम परिवेश मिल जाते हैं तो एक यूनिवर्स का निर्माण होता है, एक विश्व का निर्माण होता है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि निकाय के प्रकार। तो निकाय के प्रकार में हमने आपको 3 प्रकार का अध्ययन कराया, 3 प्रकार के बताए, जिसमें हमने आपको बताया बिलगित ने ये खुला निकाय, बंद निकाय और बिलगित निकाय। तो यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे निकाय की अवस्था यानी स्टेट ऑफ सिस्टम। तो बात करूँ मैं निकाय की अवस्था की, तो निकाय की अवस्था जो होती है ये किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय का अगर हम वर्णन करते हैं तो उसके कुछ गुणों के आधार पर करते हैं। कहने का मतलब, अगर हम जो है सपोज करिए कि ये जो है एक सिस्टम ले लेते हैं। इस सिस्टम में अगर हमको इसका अध्ययन करना है, इसका जो इस सिस्टम में रखा, इस बीकर में रखा गया पदार्थ, इसका अगर अध्ययन करना है तो इसके कुछ न कुछ गुणों को लेकर के ही हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो अब इस गुण का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये गुण जो होते हैं ये कहीं ना कहीं पी, टी और वी यानी दाब, ताप और आयतन से रिलेटेड होते हैं। यानी हम कहीं ना कहीं कितना प्रेशर है, कितना उसका आयतन है और कितना उसका टेम्परेचर है, तो इसी गुणों के आधार पर जो है हम उसका वर्गीकरण करते हैं या उसको हम स्पष्ट करते हैं कि ये निकाय की एक अवस्था है। तो आइए देखते हैं, जब हम निकाय का वर्णन इनके गुणों के आधार पर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिस्टम है उसकी क्या स्थिति है, क्या दाब है, क्या ताप है, क्या आयतन है ना, क्या टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। जब उसमें हम परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन करने के बाद फिर हम उसका अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि कुछ जो है उसकी जो गुणों में परिवर्तन हो रहा है, यानी जो परिवर्तन चेंजिंग हम लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके आयतन, ताप, दाब पर ही डिपेंड कर रहा है। यानी इन्हीं बिंदुओं के आधार पर जो है हम उसको कहते हैं कि यह एक निकाय की अवस्था होगी। ठीक है। आपने भौतिक शास्त्र में ये पढ़ा होगा कि किसी भी निकाय का जो अवस्था होती है वो क्षणिक अवस्था होती है और उस क्षणिक अवस्था पर उसका वेग क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर जो उसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। ऊष्मागतिकी में अवस्था अगर देखा जाए तो एक अलग और सरल रूप से प्रस्तावित की जाती है। इसके प्रत्येक कण की स्थिति का विस्तृत ज्ञान हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम निकाय के औसत मापन का अध्ययन करते हैं, जिसको हम जो है जब हम निकाय की औसत मापन का अध्ययन करेंगे तो ऐसे में अवस्था फलनों या फिर अवस्था चरों के द्वारा व्यक्त करेंगे। वही हमने बताया कि चाहे आप प्रेशर के द्वारा व्यक्त करिए, चाहे ताप के द्वारा, चाहे आयतन के द्वारा, इन्हीं के द्वारा हम जो है ये कहेंगे कि निकाय जो है एक अवस्था फलन होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, आगे अगर हम बात करें तो आगे अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं आता है, जो सपोज करिए कि ये आपका जो सिस्टम है, इस सिस्टम में मान लीजिए कोई भी पदार्थ है। ठीक है, सिस्टम क्या, सिस्टम, अगर ये सिस्टम है तो इस सिस्टम में कुछ न कुछ एनर्जी होगी। क्या होगी? एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी। अब उस ऊर्जा का हम अध्ययन करेंगे।
और जब हम इस सिस्टम के ताप दाब आयतन किसी में भी परिवर्तन करेंगे तो उस ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, और जब ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो कितना परिवर्तन होगा तो ये भी चीज मालूम होगी। या फिर उस पदार्थ में जो निहित है ऊर्जा, उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम आंतरिक ऊर्जा के रूप में कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगले टॉपिक के अंदर आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा जो होती है किसी पदार्थ में निहित आवश्यक ऊर्जा की वह निश्चित न्यूनतम मात्रा होती है जो उसको क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम रासायनिक निकायों की परिचर्चा करते हैं जिनमें हम देखते हैं कि ऊर्जा का निकास या प्रवेश होता है, यानी सिस्टम से या तो ऊर्जा सराउंडिंग में आएगी या सराउंडिंग से फिर सिस्टम में जाएगी, तभी हम जो है उसके परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो जब सिस्टम से निकाय या निकाय से सिस्टम में आती है, ये प्रवेश सराउंडिंग से सिस्टम या सिस्टम से सराउंडिंग आती है, तो हमें ऐसे गुणों की आवश्यकता होती है कि जो उस निकाय की जो ऊर्जा है का उसका प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा या फिर आंतरिक ऊर्जा होती है, जो जिसको हम लोग है किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा यू। सपोज करिए कि अगर ये जो आपका हमने एक सिस्टम लिया है तो इसमें जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्या मान लेते हैं हम लोग? यू मान लेते हैं। यानी इसमें जो है आपका चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, यानी गतिज ऊर्जा हो गई चाहे स्थितिज ऊर्जा हो गई, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तभी आपको हम डेल्टा जोड़ेंगे, यानी आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, अब हम आंतरिक ऊर्जा की अगर हम बात करें तो आंतरिक ऊर्जा के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता होती है? ऊष्मा का निकाय में प्रवेश, यानी ऊष्मा या तो सिस्टम में जाएगी या तो सिस्टम से निकाली जाएगी। पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट बात करें, या तो हम सिस्टम यानी निकाय पर कार्य करेंगे या फिर निकाय के द्वारा कार्य किया जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, अगर ये आपका सपोज करिए कि ये सिस्टम है, ठीक है, या तो इस सिस्टम से एनर्जी रिलीज की जाएगी या तो फिर इस सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी। ठीक है, दोनों कंडीशन हो, यानी या तो ऊर्जा इसमें आए या तो फिर ऊर्जा इसमें से निकाली जाए। ठीक, या फिर जो है इस सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाए, क्या किया जाए? वर्क किया जाए, या फिर बाहर से इस पर वर्क किया जाए, दोनों कंडीशन हो। ठीक है, या फिर इस पदार्थ को बाहर निकाला जाए या फिर इस बाहर से पदार्थ को इसमें डाला जाए, तो तभी तो परिवर्तन होगा। यानी कुछ ना कुछ हम मात्रा यानी जो सिस्टम हमने लिया है उसके साथ साथ चेंजिंग करेंगे, तभी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर? ठीक, तो अगली टॉपिक आपकी आती है कार्य। क्या आती है? कार्य। तो कार्य यानी वर्क, क्या चीज? वर्क, कार्य। ठीक है, अगर वर्क की बात करूं तो देखा जाए एक तरीके से, सपोज करिए कि ये सिस्टम हो गया, ठीक, और इसके चारों तरफ की ये जो क्या हो गई? बाउंड्री हो गई। तो अगर ये जो है सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम हो गया, और ये आपका सराउंडिंग है। ठीक, तो या तो द्रव्य इसमें डाला जाए या तो इसमें से ऊर्जा निकाली जाए, दोनों कंडीशन हो सकती है।
तो सबसे पहले अगर हम वर्क की बात करें, कार्य की बात करें, तो सर्वप्रथम जब भी हम सिस्टम पर वर्क करेंगे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, उन परिवर्तनों की हम जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो हम क्या करते हैं जांच के लिए, एक ऐसे निकाय को लेते हैं जिसमें थर्मस फ्लास्क या उष्मारोधी बीकर में जल की कुछ मात्रा लेते हैं। कहने का तात्पर्य हो गया कि अगर हम इस सिस्टम को लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका उष्मारोधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उष्मारोधी। ठीक है, तो जब उष्मारोधी बीकर ले लिया, और इसमें हमने क्या किया, जल की कुछ मात्रा ले लिया। क्या ले लिया? जल की कुछ मात्रा। तो हमने बताया आपको कि ऐसे निकाय को हम रुद्धोष में परिवर्तन में ले सकते हैं जिसमें न तो उष्मा जाए, न तो उष्मा निकाली जाए, ना तो पदार्थ डाला जाए, ना तो पदार्थ निकाला जाए। तो ऐसे परिवर्तन को हम रुद्धोष में परिवर्तन करते हैं। यानी हमने उदाहरण क्या लिया था? उदाहरण हमने लिया था ऐसे फ्लास्क का जिसमें उष्मारोधी हो, अर्थात अगर हम थर्मस फ्लास्क में कुछ जल की मात्रा ले लें जिसमें निकाय या परिवेश के मध्य उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? रुद्धोष में निकाय कहते हैं। तो ऐसे निकाय में अवस्था परिवर्तन को जब हम रुद्धोष में प्रक्रम कहते हैं तो इसमें क्या होता है कि निकाय और उष्मा, यानी ये आपका जो है, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि ये अगर आपका एक सिस्टम है और इस सिस्टम के चारों तरफ आपकी ये बाउंड्री है, तो इसमें सिस्टम से ना तो सराउंडिंग में, बाउंड्री में, ना तो बाउंड्री से सिस्टम में कोई लेन देन नहीं होगा। तो ऐसे निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? रुद्धोष में। क्या कहते हैं? रुद्धोष में निकाय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि जब भी हमको कुछ कार्य करना होगा तो हम जो निकाय है, ये निकाय है, इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करके हम लोग जो है कुछ कार्य कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि निकाय की जो प्रारंभिक अवस्था है, अगर ये सिस्टम है, ठीक, तो इस सिस्टम की जो प्रारंभिक अवस्था है वह ये मान लीजिए, और ये TA यानी ताप TA पर है, और उस समय इसकी आंतरिक ऊर्जा जो है क्या है? UA मान लीजिए। हमने कहा पदार्थ की अवस्था A है, प्रारंभिक अवस्था पदार्थ की क्या है? A है, और उसमें ताप उसका TA है और आंतरिक ऊर्जा उसकी UA है। ठीक, तो अब इसमें जो है हम परिवर्तन कर रहे हैं, इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में हम परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन दो प्रकार से करेंगे, एक फर्स्ट और दूसरा सेकंड। तो आइए फर्स्ट परिवर्तन की बात करते हैं। माना कि ये जो आपने लिया है इसमें आप परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं कि पैडल की सहायता से इसमें जो जल है उसको हम हिलाते हैं, मथते हैं। तो जब जल को हम यहाँ मथेंगे तो इसका कुछ न कुछ तापमान क्या होगा? चेंज होगा। हम कहाँ कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अंदर कर रहे हैं, पदार्थ पर कर रहे हैं, सिस्टम पर कर रहे हैं। तो जब वर्क कर रहे हैं तो उस समय हमको अवस्था B प्राप्त होती है।
क्या प्राप्त होती है, बी। और टेम्परेचर हमको क्या प्राप्त होता है, टीबी। और आंतरिक ऊर्जा जो हमको प्राप्त होती है वह क्या प्राप्त होती है, आंतरिक ऊर्जा जो हमको प्राप्त होती है यूबी प्राप्त होती है। ठीक, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ इसका अगर हम अध्ययन करें, या ताप में कितना परिवर्तन हुआ तो इसका अध्ययन करें, तो हम ये देखते हैं कि जो ये सिस्टम है पहले जितना था, पहले ताप इसका टी ए था, मथने के बाद इसका ताप टीबी हो गया। तो अब इन तापमान में अंतर कितना होगा, डेल्टा टी निकाल लीजिए। डेल्टा टी निकालेंगे तो अंतिम अवस्था में से प्रारंभिक अवस्था माइनस की जाती है, तो ये हो जाएगा टी बी माइनस टी ए। क्या हो जाएगा, टी बी माइनस टी ए हो जाएगा डेल्टा टी। ये तापमान में परिवर्तन हो गया। अगर हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की बात करें तो डेल्टा यू इक्वल टू यू बी माइनस यू ए हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये पहले पॉइंट था कि हमने पैडल की सहायता से जल को मथा है। ठीक, अब हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं, दूसरे प्रकार की। तो दूसरे प्रकार में हम देखते हैं कि जो सेकेंड टाइप है इसमें हम क्या करते हैं कि ये इसमें हम एक राड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, राड। अब इस राड की सहायता से इसको हम क्या करेंगे, इस राड की सहायता से इसमें हम वैद्युत कार्य करेंगे। तो जब वैद्युत कार्य करेंगे तो उस समय जो तापमान होगा वह बाद वाला ताप टी बी होगा और पहले वाला ताप क्या था आपका, टी ए था। तो आप जानते हो कि जब हम तापमान में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो परिवर्तन का जब अध्ययन करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू टी बी माइनस टी ए। ठीक, ये तापमान में परिवर्तन हो गया। और आंतरिक ऊर्जा की बात करें, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू इक्वल टू यू बी माइनस यू ए हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब ध्यान देना आपको ये है कि हम जो अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, ये सिस्टम है, इस सिस्टम पर चाहे हम किसके द्वारा, पैडल के द्वारा या विद्युत कार्य करके यानी छड़ के द्वारा, जो भी हम वर्क करेंगे वो हमारा कार्य 1 जूल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 किलो जूल ही होना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में हम लोगों ने ये पाया कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वह परिवर्तन कहीं ना कहीं या तो सिस्टम पर कार्य करने से या सिस्टम के द्वारा कार्य करने से परिवर्तन संभव है। ऐसे में सन 1845 ईस्वी में जेपी जूल के द्वारा यह प्रयोग किया गया और बताया गया कि किसी भी रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए हम क्या करेंगे कि अंतिम अवस्था में से जब प्रारंभिक अवस्था माइनस करेंगे तो हमको जो भी कार्य प्राप्त होगा वह निकाय की आंतरिक ऊर्जा का एक अवस्था फलन हो सकता है या एक अवस्था फलन होता है। इसमें आपको बस ध्यान देना यह है कि अगर ये सिस्टम है, क्या है, सिस्टम, सपोज करिए ये सिस्टम है, अगर इसके द्वारा कार्य किया गया, क्या किया गया, निकाय पर अगर कार्य किया जाता है तो WAD क्या होगा, ऋणात्मक होगा। WAD यानी वर्ग एडिबैटिक जो होगा ये क्या होगा, W का मान इसमें ऋणात्मक होगा। अगर निकाय
पर कार्य किया गया है तो W का मान ऋणात्मक, निकाय के द्वारा जब कार्य किया जाएगा तो W का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ऐसी स्थितियों में आपको ध्यान देना है कि अगर ये सिस्टम है तो सिस्टम के द्वारा जब कार्य किया जाएगा तो W का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और सिस्टम पर जब कार्य होगा तो W का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर, ओके। तो आज इतना ही।